एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी एक साथ रहते थे। एक दिन गर्मी के मौसम के समय उस जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई। अपने जान को बचाने के लिए सारे जानवर वहां से भाग खड़े हुए और वहां से बचकर वो लोग जंगल के चारों ओर खड़े होकर चर्चाएं करने लगे। अरे अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो जल गया, कोई इस आग को अगर बुझा देता तो कितना अच्छा होता। वो वहां खड़े होकर बातचीत करने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर उस आग के ऊपर डाल रही थी। उन्होंने उस चिड़िया को पास बुलाकर कहा, चिड़िया तुम क्या कर रही हो? उसने बहुत ही सरस रूप में उन्होंने कहा, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। कितना सच है जो उस चिड़िया ने कहा, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। जब बाकी लोग सिर्फ चर्चा करके अपना समय गंवा रहे थे, ये छोटी सी चिड़िया अपनी शक्ति के अनुसार वो उस आग को बुझाने में लग गई। बहुत बार हमारे चारों ओर हम बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं को देखकर उसके बारे में चर्चाएं करते हैं और उसके बारे में हम सरकार को दोष देते हैं, लेकिन उस समस्या को सुलझाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वह एक छोटा सा बालक था और वहां पर जहां वो बैठा हुआ था एक बड़ी समस्या थी। और वो समस्या क्या थी? 5000 लोगों को खाना देना था। किसी के पास खाना नहीं था। उस बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछली थी। वो अपने इस खाने को देखकर ऐसा सोच सकता था, इस 5 रोटियों से इन 5000 लोगों का क्या होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि वो अपना छोटा सा वो टिफिन लेकर यीशु मसीह के पास गया और यीशु ने उसको स्वीकार किया, उसको आशीषित किया और वह खाना अनेक लोगों के भूख को तृप्त करने में सफल हुआ। इस घटना से हम क्या समझते हैं कि जो कुछ हमसे संभव है हमें वो करना चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का वरदान दिया है। हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दूसरों के चेहरे पर एक मुस्कान ला सकते हैं। जो कुछ आपसे बन पड़े आप वो परमेश्वर के राज्य के लिए करने वाले बने। ऐसा ना हो कि हम उस व्यक्ति की तरह हो जिसके पास सिर्फ एक तोड़ा था और उसने उस तोड़े को दफना दिया। ऐसा हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें प्रतिभाएं दी हैं वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें उपयोग करना चाहिए।